हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर 2019 के साइंस पेपर जो पिछला 2019 का पेपर है उसके उत्तरों की व्याख्या करेंगे। हम जानते हैं बीटीसी में या डीएलएड में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। 25 नंबर का टोटल पेपर होता है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे और फिर अगली वीडियो में हम लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में, वो सबसे पहले है पितरस बनता है कहाँ? आमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में, यकृत में। तो हम जानते हैं पितरस पित्ताशय में एकत्रित होता है और ये बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। यकृत से ये पित्ताशय जुड़ा होता है और उसी में यकृत से जो पितरस बनता है वो पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो यकृत इसका सही उत्तर है। फिर है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक उसका ऑप्शन आपका है एक सरौता, कैंची, बोझ उठाने वाली गाड़ी या चिमटा। तो इसका भी सही उत्तर है चौथा, चिमटा। ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते क्या हैं? जिसमें आयास उनके आलंब और भार के बीच में होता है। आयास यानी कि ई, जिसको हम एफर्ट बोलते हैं, वो आलंब एफ और भार डब्ल्यू के बीच में होता है। ऐसे उत्तोलकों को हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है, जिससे वो भोजन बनाते हैं। तो ये स्वपोषण की विधि है उनकी, जानते हैं। इसमें पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, भूमि से जल लेकर तथा सनलाइट की या सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो हरी पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस को छोड़ते निर्माण करते हैं और का निर्माण करते हैं। अपनी जो है पढ़ी होगी रिएक्शन, जो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी पूछी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है इस O2 यानी ऑक्सीजन गैस। चौथा है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। दूसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न। चौथा ऑप्शन है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो ऐसा हम जानते हैं समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक एक होते हैं, जबकि उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उनके न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होता है, जबकि प्रोटॉनों की संख्या में कोई अंतर नहीं होता है, वही रहते हैं। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक होता क्या है? किसी नाभिक के तत्व में, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को या धनावेश की संख्या को हम उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है 1H1, आप पढ़े होंगे 1H2 और 1H3। तो इसमें सब में देखिए 1 लिखा है, यानी परमाणु क्रमांक है, और 1 2 3 उनके द्रव्यमान संख्याएं हैं। इसलिए जो है इसका सही उत्तर होगा पहला ही है ऑप्शन, जो है इसका सही है। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका चंद्रमा क्या है? देवता है, तारा है, उपग्रह है, ग्रह है? हम जानते हैं चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का अकेला उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, अब हम आ जाइए अतिलघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से शरीर में कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से
रिकेट्स रोग हो जाता है। ये बच्चों में, छोटे बच्चों में होता है, जिससे उनके क्या होते हैं कि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर और मुलायम हो जाते हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं, वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और ऐसा क्यों इसलिए होता है, क्योंकि विटामिन कैल्सीफेरॉल की कमी से उनकी जो ऊतक हैं, हड्डियों के जो ऊतक हैं, वो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्रों में उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। बेकिंग सोडा कहते हैं घरों में बेकिंग में, यानी कि खाना बनाना वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। केक्स वगैरह में जो आपके और ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं उसमें ये। दूसरी बात है, ये फास्टर कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ में डाल देते हैं तो जल्दी बन जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल घरों में उसका उपयोग है आपका। फिर है जल में घुलनशील विटामिन्स और वसा में घुलनशील विटामिन्स के नाम लिखिए। ठीक, तो जल में आप हमेशा ध्यान रखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो बी और सी हैं। बाकी जितने भी विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील हैं। तो यहाँ आपका जो है उत्तर क्लियर हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, जितने भी और हैं वो सब वसा में घुलनशील विटामिन हैं। फिर अगला है आपका, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो हम जानते हैं घड़ी की चाबी को जब हम घुमाते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। उस टाइम क्या होती है, गतिज ऊर्जा। उसकी चाबी की गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है, जो उसमें ठीक है स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है एकत्रित हो जाती है। तो घड़ी में की चाबी घुमाने में गतिज ऊर्जा उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाती है। इसका सही उत्तर ये है। फिर अगला प्रश्न है, ठीक है, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। कशेरुकी प्राणी कौन से हैं, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं, वो कशेरुकी प्राणी हैं। हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है। इसमें मछलियाँ आती हैं, फ्रॉग्स वगैरह जो उभयचर हैं वो आते हैं, स्नेक्स या रेप्टाइल्स जिनको बोलते हैं, मैमल्स हम लोग कशेरुकी प्राणियों में आता है। हम जानते हैं कशेरुकी प्राणियों के जो उत्सर्जी अंग हैं, जो वेस्ट मटेरियल या जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जो शरीर के काम में नहीं होते हैं, वो हमारे शरीर में रहेंगे तो हानिकारक हो सकते हैं, उनको हम शरीर से बाहर कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं वृक्क होता है। मेन उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क होता है, जिसको हम किडनी कहते हैं। ठीक है, हमारी जो त्वचा है वो भी उत्सर्जन का काम करती है। ठीक, उसके अलावा फेफड़े से भी हम उत्सर्जन का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये भी एक वर्ज्य पदार्थ है। इसके अलावा यकृत में भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, ये यूरिया और अन्य पदार्थों की यूरिन के रूप में फिल्ट्रेशन का काम, बनाने का काम करता है। तो ये उत्सर्जी अंग होंगे कशेरुकी प्राणियों में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और उस वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन हो जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इसको हम इधर से इस पे कोई बल लगाते हैं, धकेलते हैं इसको, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ जाएगी, अपना विस्थापन कर देगी यहाँ से। तो तब हम कहेंगे कि इस पे बल लगाया गया है। भौतिक रूप से जब तक कि वस्तु में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है, स्थान में परिवर्तन न हो, तब तक हम उसको कार्य नहीं कहेंगे। जब तक कि वस्तु अपना स्थान परिवर्तित या विस्थापन ना हो जाए, जब विस्थापन हो जाएंगे तभी हम कहेंगे कार्य हुआ है। तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर
बल गुणे विस्थापन, यानी डब्ल्यू बल को हम एफ से और विस्थापन को डी से प्रतिस्थापित करते हैं तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। इसका जो मात्रक कार्य का होता है वो जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? जूल या न्यूटन मीटर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और डी विस्थापन दूरी है तो मीटर, यहाँ से भी इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो बच्चों बस यहीं तक, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।